अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा मशहूर कार्टून है सिम्पसन कार्टून। ये एक फ़नी कार्टून है, लेकिन उसके साथ साथ ये पुरअसरार भी है। और मज़े की बात ये है कि ये कार्टून अपने फ़नी होने की वजह से मारूफ नहीं है, बल्कि इसको जो शोहरत हासिल हुई है वो इसके पुरअसरार होने की वजह से। और इसकी पुरअसरारियत का राज क्या है? वो राज है इस कार्टून के अंदर बताई गई प्रेडिक्शंस। क्योंकि दावा ये किया जाता है कि इस कार्टून में कई सालों पहले या महीनों पहले प्रेडिक्शन कर दी जाती है, कुछ मनाजिर दिखा दिए जाते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद हूबहू वैसे ही मनाजिर जो इस कार्टून में दिखाए गए थे वैसे ही पेश हो जाते हैं। दुनिया के अंदर उसी तरीके के हालात बन जाते हैं। ऐसा एक दो बार हुआ हो तो समझ में आता है। इसके नाम पे तो, इसके खाते में तो बे इंतहा प्रेडिक्शन मौजूद हैं, बे इंतहा बातें मौजूद हैं कि फला मौके में, फला एपिसोड में ये बात दिखाई गई थी, बाद में वो बहू वैसी ही पूरी हो गई। मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ढूंढने जो पनडुब्बी गई थी और वो डूब गई थी, और उसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे और फिर वो मारे गए थे क्योंकि उनको वापस आना नसीब नहीं हुआ। इसी तरीके की प्रेडिक्शन इस कार्टून के एक एपिसोड के अंदर भी कही गई थी। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से इस कार्टून के अंदर पेशन गोइयाँ की गई, प्रेडिक्शंस की गई, और बाद में वो हूबहू पूरी भी हुई। वो प्रेडिक्शंस क्या होती हैं और किस तरीके से वो पूरी होती हैं, आज मैं इस पर बात करूंगा। अलबत्ता मैं मिसाल के तौर पर चंद एक प्रेडिक्शंस आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको वाकई अंदाज़ा हो जाए कि वाकई इसके अंदर ये बातें होती नहीं है या नहीं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी है उस पनडुब्बी की जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे और उसका मामला भी पूरा हुआ, इसी तरीके से एक 9/11 की प्रेडिक्शन भी इनके खाते के अंदर बयान की जाती है कि 9/11 का जो हादसा पेश आया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था, इसके गिरने से पहले ही इस कार्टून के अंदर इसकी भी प्रेडिक्शन कर दी गई थी, इसकी भी पेशन गोई कर दी गई थी। इसके अलावा 1994 के अंदर एक एपिसोड के अंदर ये दिखाया गया कि अमेरिका के अंदर बीफ का मामला खत्म, यानी कि बीफ की शॉर्टेज हो गई, तो काला बाजारी के अंदर घोड़े का गोश्त बनाया गया, घोड़े का गोश्त लोगों को खिलाया गया। और 2013 में 19 साल के बाद हूबहू ये प्रेडिक्शन पूरी भी हुई थी कि बीफ की जो है बड़ी शॉर्टेज हुई थी अमेरिका के अंदर, और उसकी शॉर्टेज होने की वजह से काला बाजारी हुई थी घोड़े की गोश्त की, और वहां पर उस मौके पर हाहाकार मचा था। पूरी जो उस वक्त की मीडिया थी उन्होंने इस वाकये को, इस न्यूज़ को बड़ी ज़बरदस्त कवरेज भी दी थी। बहरहाल, फ्लाइंग कार के बारे में इनकी प्रोडिक्शन हो, फुटबॉल के अंदर जो मैच फिक्सिंग होती है, सट्टा बाजारी होती है, काला बाजारी होती है, उसके ताल्लुक से कुछ बातें हों। आपने इस कार्टून के बारे में एक प्रोडिक्शन और सुनी होगी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इन्होंने प्रोडिक्शन की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये प्रेसिडेंसी की इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा, और जीतने के बाद इसके बाद एक शख्स और आएगा, जो बाइडन, और जो बाइडन भी ये इलेक्शन लड़ेगा और वो भी जीत जाएगा। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका की तारीख में ऐसा हुआ कि पहले डोनाल्ड ट्रंप जीता और 5 साल के बाद फिर जो बाइडन जीता। इसी तरीके से इन्होंने कमाला हैरिस के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी कि इस तरीके की खातून, सिया फाम खातून आएगी, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी। और उसके बाद इन लोगों ने एक प्रेडिक्शन ये भी की थी कि जो बाइडन के बाद ये जो सिया फाम वाइस प्रेसिडेंट लड़की होगी, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ेगी और ये प्रेसिडेंट भी बनेगी अमेरिका की। इस तरीके की प्रेडिक्शन इन लोगों ने अपने और एपिसोड्स के अंदर भी की है। और आप लोगों को हैरानी होगी, ये प्रेडिक्शन इन्होंने कमाला हैरिस के बारे में की थी। कमाला हैरिस वही सिया फाम खातून है जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने से वाइस प्रेसिडेंट है, और अभी भी ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रही है, और आगे भी मुमकिन है इस कार्टून के एपिसोड के अंदर दिखाए गए प्रेडिक्शन के मुताबिक आने वाले वक्त में ये प्रेसिडेंट बन जाएं, क्योंकि इस कार्टून में इस तरीके की प्रेडिक्शन की गई है। खैर, आगे क्या होगा ये कहना तो जल्दबाजी होगी, ये तो अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होगा। रही इस कार्टून की हकीकत और इसमें दिखाई जाने वाली प्रेडिक्शंस, दोस्तों इस ताल्लुक से ये बात याद रखिएगा, मेरे नज़दीक इस प्रेडिक्शन की दो में से एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि 100 बातें झूठी सच्ची अपनी तरफ से लगा दो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उन 100 में से एक आध तुक्का तो लग ही जाता है, तुक्का तो किसी का भी लग जाता है। अब उन 99 बातों को नजरअंदाज कर दो, वो एक तुक्का जो बिल्कुल हूबहू ठीक बैठता है उसको हाईलाइट करके दिखाओ, देखो हमने कहा था ना, हूबहू वैसा ही हुआ। और या फिर ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जानबूझ करके इस तरीके की प्रेडिक्शन दिखाते हैं, और दिखाने के बाद फिर दुनिया के हालात, क्योंकि दुनिया के हालात हम तो जानते हैं सेहूदी यहूदियों के हाथों में, वो जैसे चाहते दुनिया के निज़ाम को चलाते हैं, लोगों को
مانوس کرنے کے لیے، لوگوں کو حیران پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے دیکھو دنیا کا جو نظام ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس طریقے سے یہ لوگ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی خدائی منواتے ہیں، اور وہ بھی اپنی پریڈکشن کے اندر پورے سچے ثابت نہیں ہوتے، وہ بھی 10-12 پریڈکشن اس طریقے کی کرتے ہیں۔ یہی کا یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے، یہ لوگ اس طریقے کی پریڈکشن پہلے کر دیتے ہیں اور بعد میں جان بوجھ کر کے ویسے حالات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر کامیاب نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری پاسبلٹی اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ پریڈکشنز ہوتی نہیں ہیں، پہلے دنیا کے اندر حالات آ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ اپنا ایپیسوڈ بناتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ تو 20 سال پرانا ہے، یہ ایپیسوڈ تو 10 سال پرانا ہے، پرانا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لہٰذا کل کیا ہوگا، آنے والے حالات کیا ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس طریقے کی ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، اس طریقے کے کارٹون سے خوفزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا مکر ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ مکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔